भारत का मिशन मून कामयाब रहा और इसके बाद अब सूर्य मिशन की बारी। इसके पहले इसरो चीफ एस सोमनाथ और वैज्ञानिकों की टीम आदित्य 11 मिशन के मॉडल के साथ तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पहुंची। मंदिर में वैज्ञानिकों ने पूजा अर्चना की और मिशन की सफलता की कामना की। I came here to pray to Changalamba Parameshwari for getting us the strength for making this launch again. Very important launch, successful. दरअसल ऐसे मिशन मानवता के कल्याण को समर्पित होते हैं। विज्ञान ने मानव जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए। वैज्ञानिकों का शोध इसी लगन और मिशन का परिणाम होता है। गहन अध्ययन और अथक शोध आसान नहीं होता, मगर इस हौसले और जज्बे को जिससे प्रेरणा मिलती है वो है अध्यात्म। जब मून मिशन में सफलता मिली तो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, See, I am an explorer. I explore moon. I explore the inner space. So it's a part of the journey of my life to explore both science and spirituality. So I come to many temples. I read many scriptures. दरअसल ब्रह्मांड और इसके रहस्यों की खोज करने वाले मानते हैं कि इतने वैज्ञानिक विकास के बाद भी ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही मनुष्य जान सका है। इसके 95% हिस्से की खोज अभी बाकी है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, ब्रह्मांड की व्यवस्था की अब तक की खोज हैरान करती है और ये इशारा करती है कि इसे किसी परम सत्ता ने इतना व्यवस्थित रूप दिया होगा। विज्ञान और अध्यात्म का यही साथ मानवता के कल्याण की धुरी रही है। इसी सोच के साथ विज्ञान की असीम यात्रा जारी है। टीम न्यूज नेशन। और हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ते जा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर प्रिया हसन, स्पेस साइंटिस्ट हैं, जुड़ चुकी हैं। प्रिया जी, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के स्पेस स्टेशन में। लेकिन अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 1 घंटे का वक्त लगभग बचा है। इसे कैसे डिकोड कर रही हैं पूरे ऑपरेशन को आप? हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को सरलता से आप समझाइए, वो समझ पाए। जी, थैंक यू और शुक्रिया जो आपने मुझे ये मौका दिया है। बेसिकली हमारी जो पृथ्वी है उसका सबसे अहम तारा जो है वो सूरज है। राइट, सूरज से ही हमें रोशनी मिलती है, हमें गर्मी मिलती है। हमारे बेसिक लाइफ का जो एवोल्यूशन हुआ है वो बेसिक सूरज के बदौलत हुई है। लेकिन सूरज जो है या कोई भी तारा, आपको मालूम है ये एक गैस स्फीयर है जहां पे बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और उस वजह से जो सन है ये बहुत ही एक्टिव तारा है, यानी कि इसमें से बहुत सारी चीजें होती है। राइट, और हमें उससे समझना और जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सूरज हमारे इतने पास है, इतने करीब है। हमें मालूम है कि लाइट को 8 मिनट लगते हैं सूरज से हमारे तक पहुंचने के लिए। तो हमें इमीडिएटली अगर सूरज पे कोई मैग्नेटिक स्टॉर्म है या कुछ भी ऐसी चीज है, हमें वो मालूम पड़ता है। तो सूरज से एक हवा चलती है जिसको हम लोग कहते हैं सोलर विंड, और ये सोलर विंड में जो है कई चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं जो पृथ्वी की ओर आती है। लेकिन चूंकि पृथ्वी का एक एटमॉस्फेयर है, हम उससे बचे हुए रहते हैं। सिर्फ पोल्स में वो घुसता है जिसको हम लोग नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, अरोरा बोरियालिस कहते हैं। नहीं तो वो अंदर घुस नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें रेडिएशन है जो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। अब तो वही ये कोशिश है आदित्य का, टू अंडरस्टैंड द सन, सूरज को समझने की कोशिश है। अब ये जो L1 पॉइंट है ये एक्चुअली सूरज के ज्यादा करीब नहीं है। राइट, हमें मालूम है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन 150 मिलियन किलोमीटर